कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया में रामकथा कर रहे थे। वहां से जैसे ही लौट कर आए, उसके कुछ दिन बाद फिजी रवाना हो गए। आप देखिए कि फिजी में बाबा बागेश्वर को लेकर क्या माहौल है। बाबा बागेश्वर को देखने, उनसे मिलने और रामकथा सुनने के लिए कितनी भीड़ पहुंच रही है विदेशों में, और वहां के आयोजकों को पूरा स्टेडियम बुक करना पड़ रहा है। ये फिजी की तस्वीर दिखा रहा हूं भाई, पूरा स्टेडियम बुक है। बाबा बागेश्वर ने भी सनातन का ऐसा माहौल बनाया कि स्टेडियम में बैठे लोग गदगद हैं। फिजी में बाबा बागेश्वर का क्रेज देखने के लिए वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विलियम गावोका भी दरबार में पहुंच गए। यहां अपने दिव्य दरबार की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने भारत के राष्ट्रगान से की, ताकि विदेश में रहने वाले लोग भारत की महानता और सनातन की महिमा दोनों के बारे में समझ सकें। यह है बाबा बागेश्वर का रौला इस वक्त, और वो सनातन का रौला स्थापित कर रहे हैं। दुनिया भर में जा रहे हैं। ब्रिटेन में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, फिजी में देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बगल में खड़े हैं। वो देखने आए हैं कि कौन ऐसे बाबा आ गए भाई की पूरी भीड़ पहुंच गई, हजारों लाखों लोगों। फिजी के दरबार में बाबा बागेश्वर की मुलाकात उस आदमी से भी हो गई जो बागेश्वर धाम की शक्तियों को बहुत हल्के में ले रहा। इसलिए दरबार की शुरुआत में ही बाबा ने इस आदमी को अपने पास बुला लिया। इसके बाद दरबार में जो हुआ वो देखिए। उसके बाद आपको बताता हूं कि बागेश्वर बाबा का पर्चा खोला तो क्या क्या। आइए अगला आइए भाई साहब, आइए 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 बॉस, आइए आइए आइए। जय जय सीताराम है। अरे तुम कहाँ पाँव पर रहे, तुम ना पढ़ो। कहाँ से आना हुआ है? अच्छा, नांदी से ही हो तो ठीक है। फिर पहली बार आए हो, क्यों दिमाग लगा रहे थे? नक्कटा, तुम क्या जानते हो, हमें पता नहीं चलता। माई वाई फाई वेरी हाई फाई। और बल्कि इन्होंने समझाया भी था। हाँ, इसीलिए तो हमने इन्हीं को बुलाया। तुम लोगों की जब घर पे चर्चा हो रही थी कि अगर रियल है, बाबा है, बालाजी सरकार है, ये हनुमान जी का दूत है, तो हम भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, ऐसा कहा था इसने, तो ये बाबा हमको बुलाएगा। ठटरी के बारे तुम क्या समझते हो? माई वाई फाई वेरी हाई फाई। नांदी में कहाँ रहते हैं? सलोरी, सलोबी, गजब नाम है। बी की जगह सलोनी रख देते हैं। बाबा बागेश्वर की महिमा देखकर इस आदमी की सारी गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन उसके बाद बाबा ने जब इसका पर्चा खोला तो यह हैरान रह गया। बाबा बागेश्वर ने बिना पूछे इसके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए। जरा ये हिस्सा भी देखिए, उसके बाद बताता हूं कि और क्या क्या कमाल हुआ वहां। तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? जी। अगर ना बुलाते तो हम फेल हो जाते, नहीं? फिर हमने बोला कि जिसको हमसे ज्यादा जरूरत हो उसका। पूछो क्या समाधान? हमारे घर पे आजी हमारी थोड़ी बीमार है। आजी 8 साल से कटे पे पैरालाइज्ड। हाँ, खून जम गया ना? हाँ। ब्लड क्लॉटिंग हुई ना? उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, आ गया उनका। और पूछें। और हमारे 10 साल हो गए शादी को। संतान की अर्जी? जी। ये किसकी? हमारी। तो काहे नहीं बोल रहे? 3 विषय आए, एक और पूछो। बस इतना ही, आपसे मिलना था, इतना तो बहुत हो। चलो पहले नर्वस ना हो, धैर्य रखो। हमने लिखा आशीर्वाद लेने आए, संतान की अर्जी लेकर के आए, रुकावट लगा, अप्रसन्नता लगातार रहती है, काम भी तेज गति के साथ होंगे। बालाजी की कृपा से 2026 से 28 तक तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी, पुत्र योग बनेगा। आजी को ब्लड क्लॉटिंग है, सिर में खून जम गया है, चलने में समस्या बनी, शरीर शिथिल है। दरबार में बाबा बागेश्वर को इस बात का भी पता चला कि फिजी में बहुत से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस बात को सुनकर बाबा बागेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्हें गुस्सा भी आया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने फिजी में रहने वाले हिंदुओं को ऐसा अल्टीमेटम दिया कि आने वाले दिनों में शायद ऐसी घटना ना हो। बाबा बागेश्वर ने फिजी के लोगों से क्या कहा, ये सुनिए। इसके बाद आपको बताता हूं कि स्टेडियम में ऐसी क्या घटना हो गई कि हर कोई हैरान। कल हमारे बच्चे हमको बता रहे थे वो माता जी यहाँ होगी भी, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो खड़ी ना हो, और हमको बहुत कष्ट हुआ कल सुन करके रात को।
एक कोई बूढ़ी माता जी यहां आई थी और उन्होंने हमारे सेवादारों को बताया कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों मुसलमान बन गए। स्कूल में पढ़ने गए और दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और हाल ये है, वो मां रो रही थी, रोते हुए कह रही थी कि अब बच्चे प्रसाद नहीं लेते घर पर।